उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्रा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से मुयस्सर न हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर खोसे गंदम को जला दो। शायरी ने हमेशा दुनिया में बाकमाल जौहर दिखाए हैं। बोलूं कहाँ से? जगह यहाँ से बैठे सर, बैठे सर। सर आप तशरीफ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत खूबसूरत ये इल्मी और अदबी प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जनाब अख्तर ईमान साहब की वजह से मुनाकिद हो पा रहा है। दोस्तों, सीमांचल की सरजमीन पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। सीमांचल का नाम और उसकी एक पहचान जनाब अख्तर ईमान साहब ने जिस अंदाज में कराई, यकीनन जब से सियासी शऊर हम लोगों के अंदर आया था, इस पहचान को सुनने के लिए, इसको समझने के लिए, अपनी आवाज को विधानसभा और लोकसभा के अंदर सुनने के लिए हम लोग तरस से गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अख्तर ईमान साहब ने जिस अंदाज से हमारा तारुफ कराया है, यह तारुफ नहीं है, यह इनकलाबी तारुफ है इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों, एमआईएम के चाहने वालों, मैं कह दूं इस बात को बड़ी सच्चाई और सदाकत के साथ, इसके चाहने वाले ज्यादातर लोग लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं। ये वो तबका है जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, जो पैसा देकर किसी को वोट नहीं, दिल से और जज्बात के साथ किसी को वोट करके अपने गरीब बेटे को सदन तक, सांसद तक और जो है विधानसभा तक, लोकसभा तक देखना चाहता है। क्या आप लोग तैयार हैं? इस बार इंशाअल्लाह पूरी ईमानी कुव्वत के साथ मैं एक दो बात को कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि पिछले इलेक्शन से हम लोगों ने देखा अख्तर साहब के कदम यहां पर जमने लगे, लोगों ने साजिशें रचना शुरू कर दिया, गाड़ियों को तोड़ा, लोगों को मारा। लेकिन इस बार अलग अलग साजिशें। ये बताओ, ये बाहरी मुद्दा कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा है? अरे बाहरी मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये मुद्दा बन जाएगा जिस दिन महाराष्ट्र से हमारे नौजवानों को निकाल दिया जाएगा, दुबई से हमारे नौजवानों को निकाल दिया जाएगा, सऊदी से हमारे नौजवानों को निकाल दिया जाएगा, यूपी से हमारे नौजवानों को। इसलिए मेरे भाइयों, आप लिख के भेजो। मैं एक हिंदुस्तान के बड़े शायर जनाब मंजर भोपाली और लता हया और जौहर कानपुरी के सामने ये बात कह रहा हूं, ये बाहरी कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये बाहरी मुद्दा होता, इतने बड़े शायरों और अदीबों को हम इस्तेमाल ना करते। इसलिए ये मुद्दा नहीं, शेम है। Shame on those people who target the people। ये कहना कि वो बाहरी है, अंदरूनी नहीं है। इसलिए ये मुद्दा हमारा बहुत काम का मुद्दा ये होना चाहिए। यहाँ की सड़कें कैसी अच्छी हो, यहाँ पर नदियों पे पुल कैसे अच्छा हो, यहाँ का गरीब का बेटा बोलना कैसे सीखे, यहाँ पर कॉलेज कैसे बने, यहाँ के हॉस्पिटल की स्थिति कैसे ठीक हो। 35 साल में सड़कें नहीं बनी, पुल नहीं बना, हॉस्पिटल का सिस्टम सही नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि इनके आने से करप्शन बढ़ा है। करप्शन इन्होंने नहीं बढ़ाया, ब्लॉक के मालिक ने करप्शन बढ़ाया, ब्लॉक के मालिक ने करप्शन बढ़ाया है। अंदर की बातें मैं आपसे कह रहा हूं। और मेरे भाई, एमआईएम को अगर 10 से 15 सीटें मिल गई, 10 से 15 सीटें अगर एमआईएम को मिल गई, मैं कहता हूं जो ये कहते हैं कि ये पार्टी मुसलमानों की है, ये पार्टी सख्त मुसलमानों की पार्टी है, तो यकीन कीजिए एमआईएम को अगर गठबंधन में शिरकत मिल गई, हमको हुकूमत साजी का मौका मिल गया, एट द सेम डे ये दाग हमसे धुल जाएगा कि मुसलमानों की पार्टी नहीं। ये एमआईएम मुसलमानों की खाली पार्टी नहीं है, ये एक सेकुलर पार्टी है, ये अधिकारी, एक संविधान पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए मेरे भाई, आखिरी बात यह है, जिस दिन 11 तारीख को वोट करने जाएं, आप पतंग की छाप पर अपनी शहादत की उंगली शहादत के तौर पे दबाएं, अपनी माओ से कहें कि रोजा रख के जाएंगे इंशाअल्लाह, सारी साजिशें खत्म हो जाएगी। नौजवानों, बूढ़ों से कहें कि उस दिन 2 रकात नमाज पढ़ के जाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आइए हजरात, अब आप अपने महबूब लीडर के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाए और इस्तकबाल कीजिए। अख्तर ईमान जिंदाबाद। आज के इस तामीरी शेरी महफिल मैं लेट से आया हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि अदबी फ़क़ आफताब और महताब यहाँ तशरीफ फरमा है।
जिनको कभी आप मोबाइल में सुनते थे और आज उनको अपनी पेशानी की आंखों से देख रहे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं वाकईतन आंखों से देख रहा हूं या ख्वाब देख रहा हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप इन्हें सुन सके। मुझे बड़ी मायूसी है कि मैं न सुन सका, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आज रोहटा की सरजमीन पर ऐसी मायानाज शख्सियतें तशरीफ फरमाए जिनका तस्वुर भी हम नहीं कर सकते। जनाब मंजर भूपाली साहब जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हैं, लता हया साहबा जिनको बिनते हवा कहूँ, दुख्तर उर्दू कहूँ या हिंदी की बेटी कहूँ, वो आज हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। जौहर कानपुरी साहब एक बाकमाल शायर है। ये वो हस्तियां हैं जो हम अपनी आंखों से इस वक्त देख रहे हैं और मेरे कब्जे में अगर होता, कुदरत मुझे ये ताकत दे कि मैं आसमान के तारों को नोच सकूं तो इन हस्तियों के पैरों में मैं डाल दूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे इनका शुक्रिया अदा करूं। मेरे भाई और बुजुर्गों, जबान और कुव्वत गोयाई जो इंसान को हैवान नातिक होने का सब किया, और इसका एक वस्फ यह है कि इंसान को जानवरों से मुमताज करता है। और इंसानी बस्ती में बड़े ज़हीन लोग होते हैं जिसको पैगंबरी का जुज कहा गया है, वो शोरा होते हैं। ये तखय्युलात को, तसव्वुरात की पैकर तराशी करते हैं। वहाँ जो ख्वाब ख्याल में हम नहीं पहुँच पाते, वहाँ तक हमें यह पहुँचा देते हैं। और आज जबकि शायरी बदनाम हो चुकी है, मुशायरा अब सुनने से ज़्यादा देखने की चीज़ रह गई है, ऐसे तामीरी शोरा हमारे दरमियान, तामीरी अदब के अलंबरदार हमारे दरमियान में बहुत कम है। इस वक्त मैं आपको कहता हूँ कि उर्दू ज़बान में जो फसाहत व बलागत है और उर्दू शायरी ने जंग आज़ादी में जो तहरीक जंग आज़ादी में इन्होंने अपना रोल अदा किया है, उसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाह अज़ीमाबादी का वो शेर कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जख्मी सिपाही भी लड़ता था इस शेर के जोश में। दास कैपिटल की पूरी तौज़ीह अल्लामा इकबाल ने अपने 2 शेर में कर दी। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्रा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से मुयस्सर न हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर खोसे गंदम को जला दो। शायरी ने हमेशा दुनिया में बाकमाल जौहर दिखाए हैं। ये और बात है कि शायरी बादशाहों की कसीदा गोई और इस वक्त बाजार में बिकने वाली चीज हो गई है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि उर्दू की दुनिया में ऐसे मुमताज शायर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जबान का सौदा होने नहीं दिया। मैं अपने मुमताज शायरों से, चूंकि मैं यहाँ का खादिम हूँ और बिहार में उर्दू काउंसिल हिंद का मैं सदर भी हूँ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी एक दर्द की आवाज़ सुन लीजिए। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि माँ के दूध के कतरों का जो इंसान पर कर्ज है, वही मादरी जबान का भी कर्ज होता है। मैंने अक्सर कहा है, लाल किला के टूट जाने से तुम्हारी अजमत रफ्ता की एक निशानी टूट जाएगी। ताजमहल के टूट जाने से माजी की चमकदार एक महल के टूट जाने का तस्वर तुम्हारे सामने में हो सकता है। लेकिन है उर्दू वासियों, उर्दू अगर तबाह हो गई तो उर्दू तुम्हारी तहजीब, तुम्हारी तारीख की अमीन है ज़बान। अगर उर्दू ज़बान छिन गई तो तुम अपनी तारीख से कट जाओगे, तुम्हारी नस्लें अपने बुजुर्गों के कारनामों से महरूम हो जाएंगी। बिहार हुकूमत, जहां इस वक्त दिल्ली और पटने में हुकूमतों ने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया है, वहीं गंगा जमनी तहजीब की खमीर या उर्दू को भी तबाह व बर्बाद करने की बड़ी साजिश की है। मैं आपसे मुअद्दबाना तौर पर गुजारिश करूंगा कि बिहार में इस वक्त क्लास 10 से उर्दू को निकाल दिया गया है। आजकल आलल का वो जुमला आप लोग सुनाते हैं, किसी कौम को तबाह करना हो तो उनकी आबादियों की गर्दनों पे शमशीर मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो, वो कौम खुद तबाह बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाइयों, उर्दू जबान की बका की लड़ाई हमें लड़नी है और एमआईएम से ज्यादा कोई नहीं लड़ सकती। मैं समझता हूं कि मौलाना समीम साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया है, वो यही किया है कि एमआईएम के आने के बाद यहाँ अदबी सरगर्मियां बढ़ी हैं, यहाँ तामीरी गुफ्तगू बढ़ी है। जहां मैखाने थे वहां कुतुब खाने बन गए हैं इसी बाजार में, मैं आपको बता रहा हूं। तो हम लोगों ने एक मुस्बत कोशिश की है और ये मैं बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं। इंजीनियर महमूद साहब हैं जो इस काफिला, नूरानी काफिला की रहबरी कर रहे हैं, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने शेर व अदब से हमारे लोगों को रूसनास किया। लता हया साहबा की शायरी, आपकी बाकमाल शायरी, जौहर कानपुरी साहब का पाकीज़ा कलाम सुनने का हमें मौका मिला है। मैं दिल की गहराइयों से, गर्चे हम आपके साया निशान न इस्तकबाल कर सके
न महफिल को आरास्ता कर सके। हम माजरत खाही के साथ आपका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और आपने इस वक्त शायरी का काम सिर्फ लबो रुखसार की बात करना नहीं है, बल्कि समाज को रुख दिखाना है। लोग सहाफत को कहते हैं कि गैर जानिबदार सहाफत, सहाफत को कभी न गैर जानिबदार होना चाहिए न जानिबदार होना चाहिए, बल्कि हक का अलमबरदार और तरफदार होना चाहिए। ऐसे ही शायरी हमारी है जो हक की अलमबरदारी है शायरी करते हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि आपके कलाम में और पाकीज़गी अता फरमाए, आपके इश्तिहारात, तलमीहात, तस्बीहात को अल्लाह तबारक तआला और बुलंदी अता फरमाए, और उर्दू अदब पर आपका साया तादेर कायम रहे, ताकि नई नस्ल को अपनी अजमत रफ्ता की कहानी आप सुनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हज़रात, मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब ने फरमाया कि कुछ शायरों को नहीं सुन पाए वो। हम वादा करते हैं कि 11 तारीख को और 14 तारीख के रिजल्ट को अगर आपने इनके फेवर में कर दिया तो फिर एक बार हम लोग खुद अपने पैसों से अपनी तरफ से आएंगे और आपके बीच में खूब शायरी सुना के जाएंगे, मगर वादा पूरा करिएगा आप इंशाअल्लाह ताला। खुदा इंशाअल्लाह कोशिश है कि छठी तारीख को यानी परसों अमोर के हाई स्कूल मैदान में भी इंशाअल्लाह हम इन मुमताज शायरों को सुनने की खुशनसीबी हमको मिल पाएगी। 6 तारीख परसों शाम को। हाँ बुके, चलिए ये तो आमद के